बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा स्नैक। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। बाकी ये घर के मसाले हैं जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत मज़े का बनता है। और इसमें जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इस वे में अगर आप उसे खाएँगे तो आप लोग मज़ा करते ही रह जाएंगे। चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में 1 कप छान कर अच्छी तरह से मैंने मैदा डाल दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक यानी कि सॉल्ट, तो ये डाल देंगे। और थोड़ी सी इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, जो कि आजमे के लिए बहुत बेहतर होती है। अगर से अजवाइन ना हो, ज़ीरा हो, तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग। 1 चम्मच के करीब इसमें हमें मेल्टेड घी डाल देना है और यहाँ पर भी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प बने। ऑयल डालेंगे तो ये हार्ड बन जाएंगे, क्रिस्प नहीं बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हाथों से हमने मिक्स करना है। हमेशा डो तैयार करने से पहले ये स्टेप ज़रूर कर लिया करें, यानी कि मिक्स करने वाला। तो इसमें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया, इसकी डो तैयार करेंगे पानी डालकर एक सॉफ्ट सी। और यहाँ पर एक डो तैयार हो गई। अच्छे से गूंद के इसे 5 मिनट के लिए रेस्टिंग पर ढककर हम इसे रख देंगे। और यहाँ पर देखिए जी, अब हमें इसकी तैयार करनी है एक लेवी, एक लिक्विड टाइप, जिसे हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। 4 चम्मच यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। आप लोग 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जितना चाहे आप लोग ले लीजिए। अगर ज़्यादा चीज़ हो ना तो बेटर होता है, वरना बाद में प्रॉब्लम होती है बनाने में। 4 चम्मच यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। और मैदा डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा सा इसका लिक्विड टाइप बना लेंगे। तो आप इस स्नैक को बनाकर सबको हैरान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्नैक इतना ज़्यादा मज़े का बनता है और कोई भी खाएगा वो कहेगा वाह क्या बात है, लेकिन कोई पहचान नहीं सकेगा इसे कि ये आपने किस तरह से बनाया है। हर कोई आपसे पूछता रह जाएगा। यकीन नहीं आता ना, तो आप लोग इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत कम टाइम में भी बन जाता है। तो यहाँ पर आटा तैयार करने के बाद उसके हमें 2 पेड़े कर लेने हैं। इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसे बेल लेना है। तो यहाँ पर एक पेड़ा मैंने बेले और एक मैंने साइड पे रख दिया, उसे भी बेल कर। तो इसकी लेयर जो है देखिए इतनी मोटी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा ना ही पतली करनी है, बहुत ज़्यादा ना ही मोटी। ठीक है, नॉर्मल रखनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमें अप्लाई करनी है जो हमने अपनी लिक्विड टाइप मैदा रेडी किया था। तो यहाँ पर देखिए जी, हमें 2 चम्मच के करीब लगाएंगे। ये इसलिए हमने लगाना है क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, इसलिए कि सेट करनी है, वो अच्छे से चिपक जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर ये मज़ेदार सी चीज़ हमें लगानी है आलमंड, यानी कि बादाम, जो कि हमारी हेल्थ के लिए आपको पता ही है कितने अच्छे होते हैं। अगर से आप लोग आलमंड नहीं है आपके पास, कोई और ड्राई फ्रूट है, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास आलमंड थे, मैंने कहा मैं इसी से बनाऊँगी आज। और इस तरह से थोड़े से फासले पर जो हमने इसे रख देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसे रख देना थोड़ा सा फासले पर। और अब दूसरी जो बेली हुई हमारी रोटी है वो इसके ऊपर रख देनी। रखने के बाद फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा इसे सेट करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, बिल्कुल अच्छे से कंबाइंड हो जाए। बनाकर ज़रूर देखिएगा इसे। तो यहाँ पर अच्छे से कंबाइन होगा। तो यहाँ पर इस तरह से गोल ढक्कन कुछ भी आप लोग ले लें, कटर ले लें। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना बहुत ईजी। कोई भी आप लोग ढक्कन ले लीजिए जिस तरह से आपको ईजी लगे, और इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे और बाद में निकल भी बहुत ईजीली जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह सारे बन गए, दोबारा से हम फिर इस मैदे फालतू को निकालेंगे और बेलेंगे, फिर से हम बनाएंगे। इस मेथड से मैंने आपको बताया टोटल 15 ये स्नैक बनकर तैयार होते हैं, यानी कि 50 बादाम जो है इस 1 कप मैदे में पूरे हो जाते हैं। तो इतने आप लोग ले लीजिएगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मेजरिंग आपको उतनी बताऊँ जितनी कि आपकी चीज़ भी ज़्यादा ना हो। तो इसे निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा साइडों से आपने प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अगर इसे कढ़ाई में ये खुल गया तो हमारा आलमंड जो बाहर आ जाएगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा एक प्लेट में मैदा रख के उससे साइड पर जो है इस तरह से हम इसे रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने सारे बना लिए हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैदा इस पर से अच्छा झाँच देंगे, मतलब छान लेंगे हम। इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा अलग करके इसे साइड पर रख देंगे। और ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनमें मैंने थोड़ा सा मैदा का वो डाला है। मैंने देखा इसका ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। ऑयल आपने जो अच्छी तरह से गर्म करके फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। वो इसलिए रखना है ताकि ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम मीडियम पर रखकर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पकेंगे और क्रिस्प होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वो फ्राई होते हैं, हम लोग मसाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो चाट मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून कह लीजिए। तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं डालूंगी नमक का। ठीक है, हर चीज़ तोड़, क्योंकि नमक का मैंने उसमें भी डाला है। तो और 1 टीस्पून जो इसमें ज़ीरा, जो कि मैं थोड़ा सा दरदरा करके डाल रही हूँ। ज़ीरे का आपको पता ही है फ्लेवर, खुशबू माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त होती है। तो जस्ट हमारा ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है। ये पहले तैयार करना है। और ये देखिए जी फ्राई होना स्टार्ट हो गए। जस्ट थोड़ा थोड़ा सा रह गया इनका कलर, तो मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्प और मज़ा दें।
तो यहाँ पर देखिए जी फ्राई हो चुके, अभी इन्हें निकाल लेंगे। और मैं आपको बताऊँ फ्राई करके आपने इन्हें छोड़ नहीं देना, किसी काम में नहीं लग जाना है, फ़ौरन से मसाला डालना है इसके ऊपर और इसे मिक्स करना है, क्योंकि गरम गरम में ही मसाला लगेगा, ठंडा होने के बाद मसाला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा आपने ये करना है। उसके बाद आप लोग इसे इंजॉय कीजिएगा इस मज़ेदार से स्नैक को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार सा स्नैक। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे और जी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।